नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोलाकार है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर स्थान, समय और तिथि किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं? इसीलिए या कहें तो पृथ्वी पर स्थान, समय और तिथि को निर्धारित करने के लिए हम या वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया बच्चों, जैसे देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा तथा मध्याह्न रेखा, जिससे हमें भौगोलिक जानकारी में मदद मिलती है। बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जानने से पहले हमें कुछ छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। बच्चों, पृथ्वी पर किसी स्थान को कैसे अनुमानित करते हैं या किसी स्थान का हम अनुमान कैसे लगाते हैं कि वह स्थान कहाँ पर है? बच्चों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के यह उत्तर ध्रुव है और यह दक्षिण ध्रुव है। ये दोनों ध्रुव जो हैं वह पृथ्वी पर दो संदर्भ, दो बिंदु हैं, 1 और 2। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो यह मध्य रेखा खींची गई है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। बच्चों, इसके अलावा भी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने रेखाओं का एक नेटवर्क तैयार किया। ये देखिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्यों नेटवर्क तैयार किया गया? इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अपने काल्पनिकता के आधार पर क्यों तैयार किया गया? क्योंकि स्थान को पहचानने के लिए इन रेखाओं का निर्माण किया गया। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को सही कोण पर काटती हैं और एक प्रकार का, यदि हम देखें तो एक प्रकार का नेटवर्क तैयार कर देती हैं, जिसे हम ग्रेटिक्यूल के रूप में जान सकते हैं। और यह ग्रेटिक्यूल जो है बच्चों, वह पृथ्वी की सतह पर सही स्थान ढूंढने में हमें सहायता करते हैं। बच्चों, ये देखिए, एक जगह का समय और तारीख किस प्रकार निर्धारित करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बच्चों, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 360 अंश या डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितने लगते हैं? 24 घंटे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि सूर्य जो है वह पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है या अस्त हो जाता है। यह पूर्वी और पश्चिमी 180 अंश रेखा के जो देशांतर के बीचों बीच 24 घंटे या एक दिन का अंतर होता है। यदि हम देखें तो जैसे यदि कोई यात्री अपनी यात्रा 1 जनवरी को पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है और वह पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पार कर लेता है,
तो उसकी यात्रा में एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, परंतु तिथि में वह एक दिन कम हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। जैसे कि आपको इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया कि समय रेखा और तिथि रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो कौन सा दिन आएगा, 1 जनवरी को चला तो कौन सा दिनांक आ जाएगा, 31 दिसंबर आ जाएगा। अगर वह पश्चिम से पूर्व की यात्रा करता है, यहाँ से यहाँ की यात्रा करता है और यात्रा करते हुए, तो उसकी यात्रा में एक दिन क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये यात्रा जो है वह एक ही भूमि द्रव्यमान पर होती है तो उसी जगह पर उसी दिन अलग तिथि हो जाएगी। इसलिए पूरी जो दुनिया है वह एक रूपता, दुनिया में एक रूप बनाने के लिए विश्व की समय सारणी और तारीख को एकजुट करने के लिए, एक जैसा रखने के लिए, कोई समस्या उत्पन्न न हो, कोई तिथि इधर उधर न हो, एक ही देश में 2 तिथि न आए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा जो है वह तैयार की गई। बच्चों आगे हमें देखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह सीधी क्यों नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। ये देख रहे हैं आप, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर के बीचों बीच, प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 अंश देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसको कल्पना करके बनाया गया है। यदि हम वास्तविक पृथ्वी पर देखें तो वास्तविक पृथ्वी पर आपको ऐसी कोई भी रेखा नहीं मिलेगी। यह समस्या के समाधान के लिए, कोई समस्या उत्पन्न न हो, कोई तिथि में हेर फेर न हो, इसलिए रेखा काल्पनिक रूप से तैयार की गई है। अगर इसको हम नक्शे में, मैप में देखते हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी में दिखती है, क्योंकि इनको महासागरों से निकाला गया है, न कि किसी देश से निकाला गया है। अगर देश से निकाला जाएगा तो एक ही देश के 2 हिस्से हो जाते और एक ही देश में 2 दिनांक अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते। अगर यह रेखा सीधी होती, आपको बताया गया कि रेखा को अगर हम सीधी खींच देते, टेढ़े ना खींचकर, तो यह देशों को 2 भागों में बांट देती। एक ही स्थान पर 2 तिथियां हो जाती, 2 अलग अलग तारीख हमें देखने के लिए मिलती। यदि किसी एक भाग में सप्ताह की एक तारीख और दूसरे भाग में अलग तारीख होगी तो ये बहुत ही असुविधाएं उत्पन्न होती। इसलिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर पर टेढ़ी मेढ़ी होते हुए विश्व को 2 भागों में बांट देती है बच्चों। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी देश से न निकालकर महासागरों से निकाला गया है।